जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास में। बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? क्या लगता है दिल्ली में हुआ था, बनारस में हुआ था, या मथुरा में हुआ था, या फिर हैदराबाद में? फटाफट से बता दीजिएगा कि कहां पे आपके संत कबीरदास का जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस। ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको देखते चलिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, संत कबीरदास का जन्म काशी वर्तमान वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में, या फिर 1930 में, 1995 में, या फिर 1900 में हुई थी? कब हुई थी फटाफट से ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इस पार्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बसपा के नाम से भी जानते हैं, भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1984 में हुई है। तो 1984 को कांसीराम ने की थी। किसने की थी? कांसीराम ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, ये आपको पता है। ठीक है, वर्तमान इसकी जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? दीदी या फिर मायावती। कौन? मायावती, जिसे आप मायावती के नाम से जानते हैं, वो वर्तमान में यहाँ की क्या है? अध्यक्ष हैं। किस पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने होना चाहिए यहाँ पे, ने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, वो कहां पे की थी ये बताना है आपको, किस जगह में की थी, उस जगह की जानकारी आपको देनी है। फटाफट से बता दीजिए। क्या लगता है दिल्ली में हुई थी, बंबई में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी, या फिर उत्तर प्रदेश में? इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? 1875 में हुई थी, ये आपको पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है ना, कहां पे की थी ये बताना है आपको। फटाफट से बता दीजिए। बंबई में, जिसे आप मुंबई के नाम से भी जानते हो, तो बंबई में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी, जिसे आप मुंबई जो भी आप समझ लें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करना और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना। क्या काम था इसका? उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करना था। ठीक है ना, और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस चीज को क्या करना था? हमें खत्म करना था। इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हाल ही में राष्ट्रीय वैदिक संपदा दिवस कब मनाया गया है, या फिर कहां मनाया गया है? ये बताना है आपको, कहां मनाया गया है। फटाफट से बता दो, कहां मनाया गया है? तो देहरादून में। कहां मनाया गया है? देहरादून में मनाया गया है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई होगी तो क्या कर सकते हैं अब, है ना, कुछ दिन बाद आ जाएगी, पेपर के बाद। निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है? खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? क्या लगता है? तेलंगाना मनाया जाता है, त्रिपुरा मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? ठीक है ना,
तो आपको नीचे आंसर दिख ही गया होगा, थोड़ा सा झलक दिख गई थी, है ना। तो फटाफट से बता ही दोगे। इससे पहले मैं ही बता देता हूँ, है ना। देखो, त्रिपुरा के कुछ प्रमुख त्यौहार, इसमें खर्ची पूजा, केरी, गैरिया पूजा और नीरमहल जल महोत्सव, ये सारे सम्मिलित। कौन कौन से? खर्ची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा और नीरमहल जल महोत्सव, ये सारे कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। तो इसमें कौन सा दिया था? खर्ची पूजा, है ना। खर्ची पूजा दिया हुआ था। इसके बाद आंसर में कौन सा दिया हुआ था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। और हम अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सवों की या महोत्सवों की, ठीक है ना। तो प्रमुख महोत्सवों में कुंभ मेला, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, बरसाना की लठमार होली, रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा, गंगा महोत्सव, ये सारे कहाँ के हैं? आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे खर्ची पूजा ही पूछा जाए। कुंभ मेला महोत्सव पूछ लिया जाएगा तो क्या बताओगे तुम? अभी तो वर्तमान समय में बहुत चर्चा में रहा है कुंभ मेला, तो इसलिए तो बता लोगे, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बता पाओगे? ताज महोत्सव, क्या पहले आप जानते थे कि ताज महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश का है? लखनऊ महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश का? बरसाना की लठमार होली आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा, गंगा महोत्सव, ये सारे कहाँ के हैं? आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थानेश्वर महादेव, कौन सा महादेव मंदिर? थानेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि थानेश्वर जो महादेव मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिए। किसको किसको लगता है पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर किसी को लग रहा हो कि पंजाब में है तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। हिमाचल प्रदेश वाले भी गलत जवाब। अगर मैं राइट आंसर की बात कर लेता हूं तो वो हो जाएगा हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम से। ठीक है, हरियाणा। अगर पंजाब की अगर हम बात कर लें प्रमुख मंदिरों में, तो कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध? जिनमें से कुछ प्रमुख ये वाले हैं। श्री दुर्गायान मंदिर अमृतसर में है। श्री काली माता मंदिर कहाँ पे है? पटियाला में है। ठीक है, श्री देवी तालाब मंदिर जालंधर में है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? पठानकोट में है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IMP में लिख दे रहा हूं, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर आपसे कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो पंजाब के पठानकोट में है। ठीक है, ज्वाला देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, ये सारी मंदिरें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये कहाँ की मंदिरें हैं? आपकी हिमाचल प्रदेश की। एक बार फिर से देख लीजिए। ज्वाला देवी मंदिर, ठीक है ना, नैना देवी मंदिर, चित्तपूर्णी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, ये सारे आपके कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। आपने क्या क्या पढ़ा? पंजाब के महत्वपूर्ण पढ़ लिए, हिमाचल के पढ़ लिए। हिमाचल को अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हिमाचल को क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब व गरीब है। पहले आपने नाम नहीं सुना होगा, नैना देवी मंदिर, क्या सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है? तो भैया हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछ लिया जाए आपसे काली माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटियाला पंजाब में। देवी तालाब मंदिर कहाँ है? जालंधर में है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ये महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पठानकोट पंजाब में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या लगता है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा है इसमें से? फटाफट से बता दीजिएगा। ठीक है,
तो कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। सोमेश्वर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फटाफट से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि गुजरात में कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, ये कई बार पूछा गया है, आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नागार्जुन सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। एक ये याद कर लीजिएगा, एक ये याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर है, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात से गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन सागर। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी पुस्तक है? चंद्रकांता मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे, इस बात की मुझे अच्छे तरीके से ये बात मुझे पता है। ठीक है ना। क्या लगता है, अलबरूनी, देवकीनंदन खत्री, सूरदास, या इनमें से कोई नहीं? कौन है? अलबरूनी नहीं है। ठीक है, अब बच्चे देवकीनंदन खत्री और सूरदास। ठीक है, तो सूरदास या फिर देवकीनंदन खत्री, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अगर हम थोड़ी सी सूरदास के बारे में चर्चा कर लें तो सुरसागर, कौन सा सागर? सुरसागर, यह सूरदास की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी? ये संस्था की स्थापना पूछ रहा है आपसे कि ये जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? फटाफट से बता दो। 1953 में हुई थी, 1985 में हुई थी, 1952 में हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसमें से सही जवाब होगा, बता दो फटाफट से। तो 1953, जिसने बताया है 1953, वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के बारे में चर्चा की गई है? वित्तीय आयोग के बारे में किसमें चर्चा की गई है? क्या लगता है कि अनुच्छेद 76 में, या अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 280 में, या फिर अनुच्छेद 324 में? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 76 की, कौन सा अनुच्छेद? 76। तो अनुच्छेद 76 का महान्यायवादी सरकार का विधिक अधिकारी होगा, ऐसा अनुच्छेद 76 में है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 148 में क्या बात की गई है? तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखेगा। ठीक है। अनुच्छेद 280 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 280 में बोला गया है कि वित्तीय आयोग होगा। ठीक है, वित्तीय आयोग होगा। तो फिर अनुच्छेद 324 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 324 में बोला गया है कि निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा। अगर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी की खोज किसने की थी? जी मार्कोनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। ये लो, छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, इतना चलेगा ना। निम्नलिखित में से सर्वाधिक
कोयला उत्पादक किस राज्य में है? कोयला का जो उत्पादन है वो किस राज्य में है? असम में है, झारखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में? क्या लगता है कि असम में होगा या फिर झारखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो भाई हीरा है, हीरा है, ठीक है। अब बचा हिमाचल प्रदेश, झारखंड और असम। तो अगर असम की बात करते हैं तो असम में तो भैया, असम में तो प्राकृतिक गैस है। क्या है? असम में प्राकृतिक गैस है। और झारखंड में क्या है? कोयला है। झारखंड में कोयला है तो मध्य प्रदेश में हीरा है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की अगर कोई बात कर ले आपसे तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में आपका सेंधा नमक है। क्या है? सेंधा नमक। बताइए फटाफट से फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो। मुझे तो लगता है ऐसा कि झारखंड आपका एकदम सही हो जाएगा। अब बाकी आप भी बता दो कि झारखंड मैंने सही बोला कि गलत बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार का प्रमुख युद्ध कला है, युद्ध कला है, ये बताना है आपको। परिखंडा, परिखंडा, ठीक है। ये आपका बिहार का युद्ध कला है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग जो है वह सफेद होता है? किसके कारण? कैरोटीन के कारण या कैसीन के कारण? पहला वाला ऑप्शन तो एकदम गलत है, तो कैसीन एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको विकल्प मिला है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए फटाफट से। पश्चिम बंगाल भारत का चावल का अग्रणी उत्पादक है। जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का चावल का अग्रणी उत्पादक है, ठीक। महाराष्ट्र भारत का ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है। हाल ही में 10 अगस्त तक को, 10 अगस्त को यहाँ पे होना चाहिए, तक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे को होना चाहिए। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। तो हाल ही में 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है, सबको बताया जा रहा है, ठीक है ना। कब मनाया गया विश्व शेर दिवस? 10 अगस्त को, ठीक है ना। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जवाब क्या देना है कि अमेरिका। कौन रहा? अमेरिका, ठीक है ना। हाल ही में जिम लॉवेल का निधन हुआ है, वह एक एस्ट्रोनॉट थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम लॉवेल का निधन हुआ है अभी हाल ही में, वह कौन थे, वह किस फील्ड से संबंधित थे? तो एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।